मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है, आभार है। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में तो मिथुन राशि वालों ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाला समय और काल आपके जीवन में बहुत ही बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आने वाला है। जी हाँ बंधु, ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बिल्कुल भी इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जो अब हम बताने वाले हैं वे बातें आपको स्टेप बाय स्टेप माननी ही होगी, वरना समय आएगा चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। याद रखना कि समय जो है ना वो बड़ा धीमे धीमे से आहिस्ते से गुजरता है, और जहां तक अगर अलर्ट न रहे तो परिवर्तनों को महसूस तक नहीं कर पाता, और जब कोई बड़ा झटका लगता है तब समझ में आता है कि कुछ बड़ा परिवर्तन हो गया है। लेकिन वो तो बहुत देर में होता है, उससे पहले ही धीरे धीरे समय बदलने के संकेत देता है। तो अब ऐसे में आपको समझना होगा, हम आगे कार्यक्रम में आपको समझाने वाले हैं कि क्या है संकेत। शुभ घड़ियों के, शुभ समाचारों के अगले 3 से 5 दिनों में 1, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरी 4 शुभ घड़ियां, शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाले हैं। अच्छी भविष्यवाणियां हैं। कहने का मतलब यह है कि सौभाग्य जागने वाला है। ऐसे में आपको अपना मुंह बंद करके रखना होगा। सबसे बड़ी समस्या यही है, आपकी अपनी गलतियां ही कई बार आपके बुरे समय को आमंत्रित कर देती हैं। आप खुद कुछ ऐसी भूलें कर बैठते हैं, कुछ ऐसे मूक अपराध कर बैठते हैं जो आपके सौभाग्य के दरवाजे खुलते खुलते बंद कर देते हैं। इनके बारे में जानना बेहद आवश्यक है। हम आपको बताएंगे कार्यक्रम में कि कौन सी भूल, कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से अब जो समय आने वाला है, अगले 3 से 5 दिनों में जो 4 शुभ घटनाएं होने वाली हैं वे रुक सकती हैं। तो इन सावधानियों को भी जानना है, गलतियों को भी जानना है। 4 बड़ी शुभ घटनाएं जो है उनके बारे में भी जानना है, क्योंकि वे जीवन की दशा और दिशा को बदलने वाली होंगी। इसी के साथ साथ कुछ नकारात्मक घटनाएं भी होंगी, इनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। जय माई की बंधु, गुरुदेव ने अपने साधना बल से महाशक्तिशाली पूर्ण रूप से जागृत रक्षा कवच का निर्माण किया है। यह रक्षा कवच आपकी कुंडली के सारे दोषों का नाश करता है, हर प्रकार के तंत्र मंत्र व पितृ दोष को समाप्त करता है, साथ ही शत्रुओं से भी मुक्ति दिलाता है, और जातक को माँ बगलामुखी की छत्रछाया में बिल्कुल वैसे ही बचा कर रखता है, जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक को अपने आंचल में छिपा कर रखती है। याद रखना बंधुओं, ये कवच कोई चीज नहीं है, ये तो माँ बगलामुखी की पवित्र ऊर्जा है जो गुरुदेव ने अपने साधना बल से आपको प्रदान की है। जो भी इस कवच को धारण करेगा उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, वो हर सुख को प्राप्त करेगा। मित्रों, इतना दिव्य कार्य केवल गुरुदेव के समान पवित्र हृदय वाला साधक ही कर सकता है, इसलिए गुरुदेव का ये कार्य बेहद सराहनीय है। अब आपका कार्य है कि वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अभी अपना रक्षा कवच अपने घर मंगवा लीजिए और माँ बगलामुखी की शरण में आ जाइए। ये एक सुनहरा अवसर है जो जीवन में केवल एक बार प्राप्त होता है, इसलिए इसे गंवाना नहीं है। जल्दी से फोन करिए, क्योंकि कवच बेहद सीमित संख्या में ही है। धन्यवाद। जय माई की। और कार्यक्रम के अंत में हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली, पूर्ण रूप से सात्विक मगर तांत्रिक शक्ति से परिपूर्ण, यानी तुरंत चमत्कार करने वाला विशेष उपाय बताएंगे। ये उपाय हमने आज तक किसी को नहीं बताया, कार्यक्रम में तो नहीं बताया, कम से कम सामने कोई आता है तो उसे बताते हैं, लेकिन आज पहली बार इसे हम कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं। और ये बड़ा ही चमत्कारी उपाय है। इसे करके जैसे ही आप शुरू करेंगे, यानी इस पर काम जैसे ही शुरू करेंगे, तुरंत इसका प्रभाव आप महसूस करना शुरू कर देंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, खुद ही इसके प्रभाव आपको प्रत्यक्षीकरण कराएंगे। कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। आने वाले समय और काल की स्टेप बाय स्टेप पूरी भूमिका आपको बताएगा। कहां आप गलती कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे, कैसे आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं आने वाले समय शुभ मुहूर्त काल का, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कैसे आप अपने दुर्भाग्य को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि दुर्भाग्य जो है ना कभी कभी जीवन पर्यंत पीछा नहीं छोड़ता। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे जातक हमारे पास आते हैं जिनकी उम्र हो गई है 60 वर्ष के आसपास, 55-60 वर्ष की उम्र हो गई है, और उन्होंने अपने जीवन में सुख का एक पल तक नहीं देखा। रिश्ते नाते तो सब हैं उनके आसपास, लेकिन हर रिश्ते नाते का उनके प्रति रवैया कुछ इस प्रकार का है कि जैसे वो उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्यों ऐसा होता है कि कोई इंसान जीवन भर केवल और केवल कष्ट भुगतता रहता है, जबकि लोग कहते यह है कि समय तो एक चक्र के समान है, कभी सुख है कभी दुख है। तो फिर ये कौन सा चक्र है जो दुख को समाप्त ही नहीं होने दे रहा है? इसके विषय में भी आपको बताएंगे और कुछ ऐसे समाधान बताएंगे जो आपके इस दुर्भाग्य को समाप्त करने वाले हैं। महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है। अगर आपने आज इस कार्यक्रम की अनदेखी कर दी, इसे छोड़ दिया, तो आप निश्चित तौर पर
सौभाग्य तो प्राप्त करने वाले किसी कीमत पर नहीं है, क्योंकि हम जब आपको कोई बात बताते हैं तो वो तब बताते हैं जब वो बात, वो उपाय, वो क्रिया पर हमें पूर्ण विश्वास होता है, क्योंकि हम महामाई माँ बगलामुखी के साधक हैं, उनकी ही सेवा में हमेशा समर्पित रहते हैं और हम ऐसी भूल चूक नहीं कर सकते कि किसी के जीवन में किसी प्रकार का भ्रम लेकर आए। तो जब हमें पूरी तरीके से विश्वास होता है तभी हम उपाय बताते हैं, क्रिया बताते हैं और तभी हम भविष्यवाणियां भी बताते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बातें बेहद महत्वपूर्ण हैं और इनकी गंभीरता को भी आप जान सकते हैं। कार्यक्रम में अंत तक यदि आप ठहरेंगे तो 100% कुछ ऐसा अद्भुत सीख कर जाएंगे जो आने वाले समय और काल में आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। और सबसे बड़ी बात कि आप स्वयं ही अपने सौभाग्य के निर्माता बन जाएंगे। आखिर करना तो सब कुछ आपको ही है, मार्ग बताना गुरु का काम है। गुरु हाथ पकड़कर नहीं चलते, गुरु सिर्फ इशारे से मार्ग बताते हैं, चलना तो शिष्य को ही पड़ता है। तो ये कर्म प्रधान विश्व कर राखा वाली कहावत है जो इसी प्रकार से कार्य करती है। तो आप समझ चुके होंगे सारी बातों को। उम्मीद करते हैं हम कि कार्यक्रम में अंत तक ठहरेंगे। हमने बहुत ही सावधानी से, रुचि के साथ इस कार्यक्रम को आपके लिए निर्मित किया है। आप इसे पूरा देखेंगे तो हमारी मेहनत सफल होगी। तो चलिए बंधु, आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं, तभी आप इस कार्यक्रम को आज देख रहे हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम नहीं है, ये सौभाग्य की घंटी है, सौभाग्य का अलार्म है जो आपके लिए बज रहा है। इसे इग्नोर नहीं करना। कमेंट बॉक्स में लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। इससे भाव उत्पन्न होगा, माई की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी और जिस पर माई की दृष्टि पड़ गई उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, फिर चाहे समय हो, काल हो, भूत प्रेत पिशाच हो या कोई मानवीय शत्रु हो। ठीक है, तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी कैरियर की बात करते हैं। रोजगार, जो लोग बेरोजगार बैठे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, लाख प्रयास कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं, समय आ गया है कि अगले 3 से 5 दिनों में उनकी नौकरी लगेगी। अब देखो, सीधी सी बात है, यहाँ पर जो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं हार चुके हैं, क्योंकि मन से जो हार चुका है, देखो कर्म से जो हार रहा है कोई बात नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल उसकी विजय होगी ही, क्योंकि वो लड़ रहा है। लेकिन जो मन से हार गया उसका कुछ नहीं हो सकता, उसकी नौकरी नहीं लगेगी। आप खुद सोचिए कि नौकरी चलकर आपके घर नहीं आएगी। आपने कहीं अप्लाई कर रखा है, आप प्रयासरत हैं, आप मौके की तलाश में हैं, आप अपनी योग्यता को निखार रहे हैं, जगह जगह आप चक्कर काट रहे हैं, तो आपकी नौकरी 100% लगेगी। लेकिन जो थक हार के बैठ गए हैं, हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनका सचमुच में कुछ नहीं हो सकता। एक ग्रह क्या, पूरे 9 ग्रह लाइन से लग जाएं उनके लिए, तब भी उनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उनका सौभाग्य नहीं जाग सकता, क्योंकि कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर से हम वही बात कहेंगे। तो आप यदि क्रियाशील हैं, कर्मरत हैं, तो आपकी नौकरी लगेगी 100% 3 से 5 दिनों में। ठीक है, अब यहाँ पर सावधानी क्या रखनी है? फिर से वही बात, गुप्त रखना है। जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फले तभई जब करे दुराऊ। अगर आपका कहीं अपॉइंटमेंट होता है, कहीं चर्चा चलती है, कोई इंटरव्यू होता है, कहीं पर कोई भी बात चलती है, किसी भी प्रकार से आश्वासन मिलता है, तो इसके बारे में किसी से बातें मत करना, चाहे कोई आपका कितना ही सगा क्यों ना हो। पति पत्नी को भी नहीं बताना है, क्योंकि सीधी सी बात है कि बात एक जगह से दूसरी जगह गई, फिर वो आपकी बात तो नहीं रह गई, फिर तो सामने वाले के ऊपर है कि वो कहाँ तक पहुंचाता है। नहीं पहुंचाता है तब भी वो आपकी बात नहीं रही, गुप्त नहीं रहा। गुप्त का मतलब होता है गुप्त, कहीं किसी का नहीं, सिर्फ आपका। तो बस यही आपको रखना है। जब काम बन जाएगा उसके बाद अपने आप लोगों को पता चल जाएगा। तो पहली चीज है धन का आगमन। दूसरी भविष्यवाणी,
धन का आगमन होगा, कहीं से आपका पैसा अटका हुआ है। आप धन का आगमन की बात करते हैं तो लोग कहते हैं हमको तो कोई धन मिला ही नहीं गुरुजी, आप कह रहे थे धन का आगमन होगा। तो सीधी सी बात है, देखो कि कोई नोटों का थैला भरकर आपको नहीं देने वाला है। आपका ही जो धन है कहीं फंसा हुआ है, अटका हुआ है, किसी ने ले रखा है, कहीं से लोन लेना है, किसी व्यवसाय में पैसा फंसा रखा है, कहीं से किसी प्रकार की डील होनी है, कोई पैसे का आगमन होना है, आपको पूरी उम्मीद है, परंतु फिर भी किसी भी वजह से वो पैसा अटका हुआ है, रुका पड़ा है, आपके काम नहीं चल पा रहे हैं, तो वो पैसा आपके पास आएगा। यानी आपका ही पैसा आपके पास आएगा। आपने जितना कर्म कर रखा है उतना ही धन आपके पास आएगा। ये नहीं है कि आपने कर्म किया है 10,000 रुपए का, पैसा आ गया 10 लाख, ऐसा नहीं होता। ये व्यवहारिक बातें नहीं है, और ऐसी अव्यवहारिक बातें आजकल बहुत चल रही हैं। लोग कहते हैं रातों रात करोड़पति, रातों रात लखपति, रातों रात कर्जे से मुक्ति, लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसा होता है? कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। और जिनके साथ ऐसा हो भी गया है तो वो उसे संभाल नहीं पाए हैं, क्योंकि ये लॉटरी और सट्टेबाजी के खेल हैं। आज आए दोबारा चले गए, आया राम गया राम वाली कहानी है। व्यवहारिकता में ऐसी बातें सत्य नहीं होती, तो ये बातें हम भी नहीं करेंगे। हम भी आपसे केवल प्रैक्टिकल बात ही करेंगे। पैसा आपका है, आपको उम्मीद है, किसी ने ले रखा है, दे नहीं रहा है, आना शुरू हो जाएगा, गति बन जाएगी, फ्लो बनने लगेगा, आप अपने ही पैसे का सदुपयोग कर पाएंगे। उल्टी सीधी जगहों पर जहां जहां पैसा आप फंसाना चाह रहे हैं, अपने आप सद्बुद्धि खुल जाएगी आपकी, और आपका पैसा फंसने से बच जाएगा। पैसे का सही मैनेजमेंट आप बनाएंगे, हिसाब किताब आप करेंगे, पैसे को थामने की कोशिश करेंगे और अपनी फिजूल खर्चियों पर पूरा नियंत्रण करेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। मनी मैनेजमेंट आप पूरी तरह से प्रयोग करेंगे। आप कोई भी काम करने में कमजोर नहीं हैं। एक बात हम फिर से कहेंगे कि आप किसी भी कार्य को करने में कमजोर नहीं हैं। आपके पास सब कुछ है, बुद्धि है आपके पास, ज्ञान है आपके पास, करने का बल है आपके पास, ऊर्जा है आपके पास, पूरी योग्यताएं हैं आपके पास। जो नहीं आता उसे तुरंत सीख लेने का भी आपके पास हुनर है। परंतु इन सब अच्छी चीजों के बीच, यानी इन सब से ऊपर, एक केवल नेगेटिविटी है, एक बुरी बात है जो आपको हर समय रोक देती है। वो है भावनाएं, आपके इमोशन। भावुक होकर जब भी सोचते हैं तो हर एक चीज पर पर्दा पड़ जाता है। मन से हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर मन से हार जाते हैं, मन से ही ये सोचने लगते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसा सोचना नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप कुछ भी करने की क्षमता रखते हैं, बस आपको अपनी योग्यता का सही ज्ञान भान होना आवश्यक है। एक और खास बात कि अगले 3 से 5 दिनों में आपको सहयोग बहुत मिलेंगे, यानी कि चाहे मित्रों की तरफ से हो, चाहे अनजाने लोगों की तरफ से ही क्यों ना हो, लेकिन आपको सहयोग मिलेंगे आपके कार्यों में। विवाद कहीं चल रहा है तो वहां पर भी लोग आपका समर्थन करेंगे। किसी प्रकार की हेल्प आपको चाहिए, लोन चाहिए, किसी भी प्रकार से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, तो मदद मिलेगी आपको, हर तरफ से मदद मिलनी शुरू होगी। एक और बात बताएं आपको, काम की अधिकता इस समय और काल में बहुत रहेगी। अगले 3 से 5 दिन ये कह सकते हैं कि पूरे सप्ताह ही काम की अधिकता बहुत अधिक रहेगी, जिसकी वजह से आप थके थके से महसूस करेंगे। मनोबल आपका ऊंचा रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने अंदर लेकर आएंगे। फिर भी इसके बावजूद भी शारीरिक बल कमजोर पड़ता दिखाई देगा, स्थूलता बढ़ेगी, थकान बढ़ेगी, काम की अधिकता की वजह से मन भी चिड़चिड़ा होगा। कठोर कड़वे शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, इसकी वजह से आपके अपनों से आपके रिश्ते थोड़े से गड़बड़ा सकते हैं। मतलब कहने का यह है कि आप भावावेश में आकर कुछ ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो सुनने में लोगों को अच्छे न लगे और लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है। भौतिक सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि होगी, मतलब कि आप कोई ऐसी चीजें खरीदेंगे जो आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करेगी, लेकिन इसके चक्कर में आप अपने बजट को खराब मत कर लेना। वहां पर आपको पूरा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। व्यापार की बात करें तो जो लोग लकड़ी के, फर्नीचर के, लोहे के, तेल के, फर्श के, फ्लोरिंग वगैरह के और बिल्डिंग मटेरियल और बिल्डिंग और प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हैं, इन लोगों को फायदे होने शुरू होंगे। साथ ही वस्त्र और सजावटी सामान और जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, इनके व्यापार में भी उन्नति मिलेगी। लेकिन इसके बजाय जो लोग शेयर मार्केट में हैं, जो लोग सट्टेबाजी करते हैं, जो लोग ब्याज पर धन देते हैं, यानी कुछ निगेटिव टाइप के जो वर्क हैं, उन कार्यों में गिरावट रहेगी, उनमें धोखा भी होगा और उनमें पैसा भी अटकेगा।
लेकिन इन सब के बावजूद आप अपनी बुद्धिमानी, अपनी दूरदर्शिता, अपनी समझदारी का अद्भुत परिचय देंगे। सहनशीलता का भी आप अद्भुत परिचय देंगे। कई जगहों पर जहां आपके मन में तो आएगा कि आप इस इंसान को जवाब दे दें, इसका मुंह बंद कर दें, लेकिन आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपके बोलने से बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी और आप इस बात को जानते हैं। इस वजह से आप कई ऐसी जगहों पर जहां आपको जवाब देना चाहिए था, वहां आप चुप रह जाएंगे, मौन रह जाएंगे, और वो अच्छी बात है। और कई बार आप ऐसी जगह पर बोलेंगे जहां पर लोगों ने उम्मीद नहीं की होगी। ऐसी जगह पर ऐसी बातें, ऐसे अपने तथ्य रखेंगे जिन्हें लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का यह है कि आपके उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, प्रभावित रहेंगे। आपके शत्रु जो हैं वो कोशिशें तो खूब करेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपकी बुद्धिमानी, व्यवहार कुशलता और वाक चातुर्य यानी बोलने की क्षमता की तारीफ होगी, प्रभावित होंगे लोग इससे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्रेमियों के लिए और जीवन साथी यानी दाम्पत्य जीवन में स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। प्रेमी से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे। जीवन साथी से तो संबंध आपके अच्छे होंगे ही होंगे हर हाल में, और जीवन साथी आपका मार्गदर्शक भी बनेगा। ये जरूर हो सकती है कि बीच में थोड़ी बहुत खटपट हो जाए किसी बात को लेकर, लेकिन बड़ी ही जल्दी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। जीवन साथी आपका मार्गदर्शन करेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और आपसे प्रेम पूर्वक बात करेगा। आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। आपका जीवन साथी आपको किसी प्रकार का उपहार भी दे सकता है। बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं मन में आपके अवश्य रहेंगी, लेकिन समय आने पर चीजें धीरे धीरे अपने आप अनुकूल होती चली जाएंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर जो कंक्लूजन है यानी निष्कर्ष है, वो 4 प्रकार से निकल कर आ रहा है। पहला निष्कर्ष ये है कि मौके अवसर जीवन में आ रहे हैं। जो कुछ करना चाहता है, नौकरी वाले को नौकरी, व्यापार वाले को व्यापार में उन्नति मिलेगी। पहला ये। दूसरा ये है कि आप अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करेंगे, अपने आप को अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे। जहां अव्यवस्थाएं हैं उन्हें सबको दूर करके अपने आप को सही से व्यवस्थित करेंगे। तीसरा यह है कि आपको लोगों का सहयोग मिलना शुरू होगा। विरोधी भी आपके अवश्य रहेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लोग आपके सहयोगी होंगे। और चौथा ये रहेगा कि आप अपनी बुद्धिमानी, अपनी चतुराई से बेहद महत्वपूर्ण और बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय लेंगे, जो आगे आने वाले भविष्य में आपको बहुत सुविधाएं देने वाले हैं, आपकी उन्नति करवाने वाले हैं। इन सब बातों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं से किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके साथ ना आ जाए। तो सबसे पहले तो अपनी आदतों पर, अपनी आचरण पर कार्य करना है। कोई कुछ भी कहे, जैसा कि हमने कहा कि लोग आपसे कहेंगे कुछ ऐसी कठोर बातें और आपका मन करेगा कि आप इसको जवाब दे दें, लेकिन आपको नहीं करना है। यानी किसी से भी उलझना नहीं है, किसी के व्यक्तिगत विषयों में जानबूझकर इंटरफेयर नहीं करना, हस्तक्षेप नहीं करना, किसी को सलाह नहीं देना है, किसी की जमानत नहीं लेनी है, और किसी को भी अपने पैसे यूं ही बिना किसी मतलब में नहीं देने हैं। जितना हो सके उतना एकाग्रचित रहिए, एकांकी रहिए, अपने आप में रहिए और अपने खुद के जीवन के बारे में विचार करिए। स्वार्थी बन जाइए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। फिर से कहेंगे, स्वार्थी बनना है, मतलबी नहीं, ठीक है ना। सुनिए सबकी, लेकिन काम वही करिए जो आपके लिए उन्नतिदायक हो, आपको आगे बढ़ाए, ना कि आपको पीछे खींचे, ठीक है। किसी का अपमान नहीं करना है, महिलाओं का अपमान नहीं करना है, माता पिता, धर्म गुरु आदि का भूलकर भी अपमान नहीं करना है। आजकल सोशल मीडिया पर और दुनिया भर में जो धर्म गुरुओं के बारे में अनाप शनाप प्रपंच चल रहे हैं, आपको इनके बीच में कुछ भी नहीं बोलना है, क्योंकि जब भी आप किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के बारे में जो धर्म कर्म का कार्य करता है उसके बारे में एक भी शब्द बोलते हैं तो आपकी कुंडली में आपका गुरु तुरंत खराब हो जाता है। और याद रखना कि किसी भी कुंडली का, किसी भी जन्म पत्री का गुरु आधार होता है। जिसकी जन्म पत्री में गुरु कमजोर है या गुरु की निगेटिव स्थिति बन रही है, वो जातक जीवन भर कभी सुखी नहीं रह सकता, हर प्रकार से प्रताड़ित होगा और अपनी योग्यता का कभी प्रयोग नहीं कर पाएगा। तो आपको ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। दुनिया में जो चल रहा है उसे चलने दो, प्रपंच को। आप अच्छे बुरे की इस भेड़ चाल से बाहर निकल जाइए और अपने जीवन पर ध्यान दीजिए। यही सबसे महत्वपूर्ण सलाह है जो हम आपको देना चाहते हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय और क्रियाएं बताएंगे जिन्हें आपको आज से ही करना शुरू कर देना है। देखो, एक ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती से समर्पित है। विश्व सारोद्धार तंत्र नाम से ये तंत्र है और इसे स्वर विज्ञान भी कहा जाता है। बाद में इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, स्वर विज्ञान के नाम से किया गया। तो यहाँ पर इस ग्रंथ में इंसान के स्वर के बारे में बताया गया, यानी कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की, हमारे पीठ के पीछे 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां जो होती हैं वो ऊर्जा शरीर में होती हैं,
इस स्थूल शरीर में नहीं होती हैं। लेकिन ये नाड़ियां जो है ये हमारे जीवन, हमारे विचार, हमारे व्यक्तित्व, हमारे आसपास के वातावरण को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं, बदलती हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक छोटा सा क्लू है, छोटी सी टिप्स हम आपको देते हैं कि सुबह जब आप सोकर जागें, लाल किताब में ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हैं, 2 उपाय हैं, दोनों को आज हम आपको बताएंगे और आप करना शुरू करिए और तुरंत चमत्कार देखिए इनके, ठीक है? ज़्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप अपने बिस्तर से सोकर जागे सुबह के समय, वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। तो सुबह के समय जब आप सोकर जागे तो उस समय आप अपनी नासिका के पास अपनी उंगली लेकर जाइए। किस नासिका से श्वास बाहर आ रही है? यदि दाहिनी नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है। बाईं नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो चंद्र स्वर चल रहा है। अब यदि दाहिनी नासिका से श्वास बाहर आ रही है तो आपको इस हाथ की यानी सीधे हाथ की अनामिका उंगली लेनी है, ठीक है ना? अनामिका उंगली रिंग फिंगर कहते हैं। इस उंगली को लेना है और इसे अब जमीन पर स्पर्श करना है, ठीक है ना? अपने बिस्तर से हाथ नीचे करिए, जमीन पर स्पर्श करिए और इसके बाद में थोड़ी देर स्पर्श करे रखिए। उसके बाद लाइए इसे और अपने माथे पर लगाइए, यानी दोनों आंखों के बीच में जहां आपका आज्ञा चक्र होता है, ज्ञान चक्र होता है, इसे तीसरी आंख भी कहते हैं, तृतीय नेत्र भी कहते हैं, शिव का स्थान होता है यह। यहाँ पर इस उंगली को लेकर आइए और इस उंगली को यहाँ पर लाने के बाद में अपने आप को आज्ञा दीजिए। अपने आप को आज्ञा आप ये दीजिए कि आज आप अपने जीवन का सर्वोत्तम दिन जिएंगे। आज आप ऐसे कार्य करेंगे जो आपको केवल और केवल आगे बढ़ाएंगे। आज आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, किसी भी तरीके से नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होंगे। कोई गलत कार्य आज आप नहीं करेंगे। आज आप अद्भुत उन्नति करने वाले हैं, ठीक है? इस प्रकार से अपने आप को आज्ञाएं देनी है। इसे आज्ञा चक्र इसीलिए तो कहते हैं कि आप अपने सूक्ष्म शरीर को, या कह सकते हैं कि आपका जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसे आप आज्ञा दे रहे हैं। और एक बार जो आज्ञा अंतर मन तक चली गई वो 100% सत्य होती है। इसे आज का विज्ञान भी मानता है, ठीक है? ये ऊर्जाओं का खेल है। तो अब ये आपने कार्य कर लिया। अब आपको जिस स्वर से यानी दाहिने स्वर से नाक आपकी जो सांस बाहर आ रही है वही पैर जमीन पर रखना है, ठीक है? और जब आप जमीन पर पैर रखेंगे उस समय भी आपको अपने मन में यही संकल्प लेने हैं। पैर जमीन पर रख लीजिए और थोड़ी देर बैठे रहिए बिस्तर पर। मन में यही संकल्प लीजिए कि आज आप सबसे अच्छा दिन जिएंगे, आज आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। इस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को आज्ञा देनी है। उसके बाद आप अपने कार्यों को शुरू करिए। ये सबसे बेहतरीन तरीका है दिन की शुरुआत का। इसे आप करके देखिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि 4-5 चीजें हैं, हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। गाय का दूध लेना है, ठीक है? गाय का दूध अगर देसी गाय मिल जाती है तो सर्वोत्तम है। फिर थोड़ी सी केसर लेनी है। केसर यदि ना भी मिले तो थोड़ी सी आप हल्दी ले सकते हैं। फिर चंदन, सफेद चंदन होता है, उसका पाउडर ले लें थोड़ा सा। इसके बाद तगर, तगर को सुगंध वाला भी कहते हैं। तो बाजार में तगर आराम से मिल जाती है, किराने की दुकान पर, परचूने की दुकान पर आप जाइए, आराम से मिल जाएगा। तो इसे तगर कहते हैं, सुगंध वाला भी कहते हैं। और इसके बाद मालकांगनी, मालकांगनी को ज्योतिषमती भी कहते हैं। इन चीजों को आपको एक साथ लेना है और एक छोटे से बर्तन में, कांच की कोई भी कटोरी हो, प्याली हो, उसमें ये सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। और जब आप घर से बाहर निकलें या फिर जब आप स्नान आदि करके पूजा पाठ करके मुक्त हो तो आपको इसमें से थोड़ी सी सामग्री लेकर अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाना है। ये एक पूरा चंदन की सामग्री बन गई। इसका छोटा सा टीका अपने माथे पर लगाना है और टीका लगाते समय जो भी कुछ आप चाहते हैं अपने जीवन में, जो भी कुछ चाहते हैं, कर्जे से मुक्ति चाहते हैं, रिश्तों में प्रेम चाहते हैं, धन का आगमन चाहते हैं, व्यापार आज आपका बहुत अच्छा चले, यानी आज दुकानदारी आपकी अच्छी हो, आज आपके साथ ये घटना घटित हो, आज आपके साथ ऐसा शुभ हो, ऐसी किसी भी एक विचार, किसी भी एक घटना को ध्यान में रखते हुए मन में ओम क्लीम, ओम क्लीम, और मन में उस घटना को भी घुमाएंगे और मुख से उच्चारण ओम क्लीम का करेंगे कम से कम 11 बार और उंगली माथे पर इस तरह लगा के रखेंगे। ओम क्लीम, ओम क्लीम, ओम क्लीम, इस तरीके से उच्चारण करेंगे। बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है। क्लीम मंत्र इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आकर्षण मंत्र है, ठीक है? बस इतना सा करना है। कोई बड़ा पूजा पाठ नहीं, कोई बड़ी क्रिया नहीं, कोई बड़ा मंत्र उच्चारण नहीं, कोई साधना नहीं। बस इतना सा कार्य आप करिए, प्रतिदिन करिए। कम से कम आने वाले ये 3 से 5 दिन,
यानी 1 हफ्ते 7 दिन के लिए तो ये कार्य करिए ही करिए। इससे होगा ये कि आपके आसपास जरा भी निगेटिविटी होगी, जो नकारात्मक टाइप के लोग होंगे वो अपने आप भाग जाएंगे, जो निगेटिव वातावरण होगा वो भी दूर हो जाएगा, शरीर में जो रोग दोष होंगे वो भी समाप्त होने शुरू हो जाएंगे, ऊर्जा का प्रवाह तेज होगा, पॉजिटिव एनर्जी आपकी ओर आकर्षित होगी और आप देखेंगे कि अद्भुत कामयाबियां आपको मिलनी शुरू हो गई हैं। ये प्रमाण आपको पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाएगा। आप इस विधि से इसे करके जरूर देखना। विधि को मत बदलना, चीजों को मत बदलना, ठीक है। जो बदली जा सकती हैं वो हमने आपको बता दी है। बस इन्हें आप करके देखिए और देखिए फिर कैसे आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आते हैं। अब ये तो सारी चीजें हमने बताई हैं, ये ग्रहों के आधार पर सामान्य तौर पर विवेचन किया है। यदि विशेष तौर पर आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का आकलन करा सकते हैं। उसके लिए नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं। और जीवन भर के लिए अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अपने पूरे परिवार की, अपने बिजनेस व्यापार की सुरक्षा चाहते हैं तो हमने रक्षा कवच बनाया है। ये रक्षा कवच कोई बेचने की चीज नहीं है, ये हमने अपनी साधनाओं से बड़े प्रेम और भाव से आपके लिए बनाया है। आप इसे भी मंगवा सकते हैं। नंबर वीडियो में दिए गए हैं, नंबरों पर आप फोन करिए, सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। सहायक बैठे हैं आपके इंतजार में, आप बस फोन करिए और देखिए कैसे आपके जीवन की दुख तकलीफ महामाई माँ बगलामुखी चुटकियों में समाप्त कर देती है। ठीक है, चलिए बंधुओं, कार्यक्रम में यहीं से विराम लेते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और हमेशा महामाई में अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।